जय श्री कृष्णा। धुआं हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। धुएं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। गूगल, लोबान, हवन का धुआं घर में पवित्रता ले आता है। सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस का धुआं ज़िंदगी के अंदर नशा और मौत को दावत दे आता है। धुआं अगर हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाए, पॉल्यूशन फैलाने का काम कर जाता है। इस धुएं के ऊपर बहुत सारी चीज़ें टिकी हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इस धुएं को अपना सहारा और अपना हमसफ़र बना के चल रहे हैं। कभी एक चीज़ बहुत गंभीरता से देखिएगा, जब आपके पास में काम का प्रेशर बढ़ जाता है, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों का दबाव आने लगता है, तो उसे कमज़ोर करने के लिए आप धुएं का या नशे का सेवन करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मानसिक काम करते हैं, सिगरेट चाहिए। शारीरिक काम करते हैं, बीड़ी चाहिए। और अगर आप डे नाइट शिफ्ट करते हैं तो ऐसे लोगों को नशा दूसरे और तरीके का भी चाहिए ही चाहिए। पिछले कुछ महीनों में इस धुएं ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को धुआं धुआं कर दिया है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो राहु और शनि दोनों का कारक होता है। नशा बहुत अलग अलग तरह का होता है। नशा शराब में भी होता है, नशा बीड़ी सिगरेट में भी होता है, नशा निकोटीन में भी होता है, नशा चरस गांजा अफीम में भी होता है। और इस नशे के आदी होकर इंसान अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी उपलब्धियों को और अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ को ख़त्म कर देते हैं। क्यों लग जाता है ये नशा हमारी ज़िंदगी में? क्यों हम इस धुएं के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ, हमारी ज़िंदगी के सक्सेस, हमारी ज़िंदगी का हर एक तत्व इस धुएं की तरह धुआं बनकर उड़ जाता है? जब भी कभी आप थोड़ा भी सफलता की तरफ चलते हैं, यानी कि जब आपके जीवन के अंदर आपका शुक्र एक्टिव होता है, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका राहु एक्टिव होता है, तब वो आपको किस चीज़ के अधीन करता है? राहु। राहु के जैसे ही एक्टिव होने पर हमें किसी ना किसी चीज़ की नीड लगने लगती है। हमारी बॉडी के अंदर एक तलब उठती है जो ये मांगती है कि इस काम को तब तक नहीं मैं पूरा कर पाऊंगा जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं मेरी ताकत बनने के लिए। उस ताकत को बनाने के लिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान का नाम उठा लीजिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में किसी नशे के या किसी ऐसी चीज़ के अधीन नहीं होते जो उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा पावर देती है उनके काम को करने के लिए। एक्स्ट्रा पावर कौन मांगता है? राहु। एक्स्ट्रा पावर कब मांगता है राहु? जब हमारे अंदर से डिज़ायर्स जागती हैं, और चाहिए, और की भूख जागी, और सक्सेस, और नाम, और पैसा, और शोहरत। जब ये और जागता है ना, तब ये राहु एक्टिव हो जाता है। और जब ये राहु एक्टिव हो जाता है तो ये हमें सात्विकता से हटाकर हमें एक ऐसी दिशा में लेकर जाता है जिस दिशा में ये हमें किसी ना किसी चीज़ पर अधीन कर देता है, और वो चीज़ होती है नशा। जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी पथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं ग्लैमर। बहुत सारे लोग देसी भाषा में उसको कहते हैं रोल पाटा। बहुत सारे लोग उसे कहते हैं अरे यार तेरे अंदर तो गज़ब का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस इंसान को लगता है अब मैं अपने आप को और निखारूं और संवारूं और ज़्यादा अपने अंदर
ऐसी चीज़ों को लेकर आऊं जिससे लोग मेरे इर्द गिर्द घूमने लगें, तो वो ऐसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होने लगता है जो राहु की चीज़ें होती हैं, जैसे कि शराब, जैसे कि नशा, जैसे कि गुटखा, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, एसेट्रा एसेट्रा। जब आपका राहु एक्टिव होता है तो ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता ही करवाता है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हो। अगर आपकी कुंडली में या आपके हाथों में आपका राहु का जो चक्र है उस पर किसी भी तरह दृष्टि आ जाए आपके शनि की, तो ये आपको उस चीज़ का गुलाम बना देता है। मतलब हमने पीना चालू किया अपने शौक के लिए, भाई आधा पैक पी लेंगे, थोड़े से मूड सही हो जाएंगे, फिर हम थोड़ा और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, फिर हम कुछ और अच्छा काम कर लेंगे। हम आदी हुए ना उस चीज़ के। शनि की दृष्टि आते ही या शनि के साथ उस राहु का संपर्क बनते ही उस चीज़ ने आपको और इस डिज़ायर्स को बढ़ाना चालू कर दिया। मतलब आप अगर एक 10 mg की दवाई खा रहे थे तो उसी दवाई को 100 mg खाने पर आपको विवश कर दिया। इनिशियल स्टेज में जब आपको लगने लगे या आपके परिवार के लोगों को लगने लगे कि आप इस चीज़ में 10 से 15 पर, 15 से 20 पर आ रहे हो, वहीं आपको उपाय करके चीज़ों को रोक लेना चाहिए। हम चेतते कब हैं, हम जागते कब हैं? जब हम उस चीज़ के पूरी तरह गुलाम बन चुके होते हैं। अब डीमेरिट्स जानिए कि हम इस चीज़ के गुलाम बन गए। अब क्या, जिंदगी में जब राहु का एक्टिवेशन हो गया, हम राहु के गुलाम हो गए, उस पर शनि का छौंक आ गया, मतलब श्रापित दोष बन गया। एक श्राप हमारी जिंदगी में आ गया। राहु और शनि जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, श्राप बना देते हैं ना। जिसकी कुंडली में साथ में बैठे होते हैं उसको हम कहते हैं तुम्हें श्रापित दोष है, तुम्हारी कुंडली श्रापित है, कहा जाता है ना। आपको एक श्राप मिल गया। किस चीज़ का श्राप? नशे का श्राप। ये श्राप किसने दिया आपको? प्रकृति ने दे दिया, आपको धर्म ने दे दिया कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अब इस नशे में बर्बाद हो जाए, तेरा ये नशा तुझे कहीं का ना छोड़े। श्राप मिल गया आपको। अब आप उस श्राप से निकलने की बजाय उसी श्राप में और ज़्यादा घूमते जा रहे हो, उसके और आदी होते जा रहे हो, उसे बहुत प्यार से और गले लगाए जा रहे हो। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ये श्राप आपके साथ साथ आपके घर, आपके परिवार, आपकी पुश्तों को, आपके बच्चों को, आपके वंश को ख़त्म कर जाता है। और बहुत सारे केसेस में बहुत छोटी उम्र में बच्चे अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। कुछ अगर मैं बात करूं लोअर क्लास की, बिल्कुल लोअर क्लास की, या मैं बात करूं अपर क्लास की, दोनों की बात कर रही हूं मैं। यहाँ पे दोनों में समानता है, यहाँ पैसे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बात हो रही है मेंटलिटी की। लोगों को नींद नहीं आती, बहुत टेंशन है जी, बहुत डिप्रेशन है जी, बीवी ने 2 गालियां दे दी, बहुत टेंशन हो रही है, पैसा नहीं आ रहा कहीं से, घर कैसे चलेगा, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बॉस ने आज किचकिच कर दी, अरे नौकरी कभी भी जा सकती है, इस बात की टेंशन हो रही है। क्या करें यार, 2 पैक पी के सो जाते हैं, कम से कम नींद अच्छी आ जाएगी। नींद क्या है? नींद का संबंध है आपके चंद्रमा से और नींद का संबंध है आपके केतु से। केतु किसकी पूछ है? राहु की। आपने केतु को अपने जीवन में लाने के लिए, केतु को अपने जीवन में उतारने के लिए किसका सहारा ले लिया? राहु का, यानी कि नशे का। स्लीपिंग पिल्स खाते हो, आप दारू पी लेते हो, आप नींद की दवाइयाँ खाते हो, आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हो जिससे आपको नींद आ जाए, है ना। दूसरी चीज़, आपका माइंड जो है वो नेगेटिवली रोटेट कर रहा है, यानी कि चंद्रमा आपका एक्टिव हो रहा है। चंद्रमा एक्टिव हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? डिप्रेशन दे रहा है, हम दवाइयों के अधीन हो गए। डिप्रेशन हो रहा है, हमने दारू पीना चालू कर दिया। बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सिगरेट पीने लग गए। लड़कों के साथ नहीं है, लड़कियों के साथ भी है भाई ये। गांजा लड़के भी नहीं, लड़कियां भी पीने लगी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीने लगी हैं। नशे से निकलने की बजाय हमने
किन चीज़ों को एक्टिव कर दिया? जो हमारे ग्रहों के साथ विपरीत योग बना रहे थे। विपरीत योग कैसे बना रहे थे? राहु चंद्रमा का संबंध हुआ, क्या हुआ? नशा बढ़ा। नशा बढ़ा तो क्या हो गया? विष योग क्रिएट हो गया। राहु चंद्रमा जब साथ में आ गया तो उसने मिलके क्या किया? हमारे जीवन के अंदर विष को घोलना चालू कर दिया। विष क्या? नशा। हमारी नसों में धीरे 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 करके वो नशा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और एक दिन उस नशे ने हमको अपना गुलाम बना लिया। रात को सोने के लिए हमने स्लीपिंग पिल्स का सहारा लिया, रात को सोने के लिए हमने दारू का सहारा लिया, रात को सोने के लिए कुछ लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उस चीज़ों का सहारा लिया। और आपने क्या किया? आपने केतु को एक्टिव कर दिया। केतु जैसे ही एक्टिव हो गया आपकी कुंडली के अंदर, उसने राहु के बल को बढ़ा दिया, क्योंकि आधा कटा हुआ भाग है ना केतु राहु का। उसने राहु के बल को बढ़ा दिया। जैसे ही राहु बढ़ गया, उस ना वो सूर्य की चलने देगा, ना मंगल की चलने देगा, ना गुरु की चलने देगा, किसी की नहीं चलने देगा। वो सिर्फ अपनी चलाएगा, और जब वो अपनी चलाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मृत्यु के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। इन सब से निकलने का क्या उपाय है? क्या इन सब से निकलने का सरल रास्ता है? वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, परंतु अपनी जिंदगी से इस राहु को निकालकर बाहर कर दीजिएगा। अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ के अधीन हो रहे हैं, या आपके परिवार में कोई इन चीज़ों का अधीन हो रहा है, तो सबसे पहले उसे राहु के जाप करवाइए, या उसके नाम से किसी पंडित से जाप करवाइए, या उस व्यक्ति के नाम से राहु के दान चालू करवाइए। राहु के कॉइन्स आते हैं। 42 दिन तक रोज राहु के मंत्र को 11 बार बोलकर एक काले कपड़े में एक सिक्के को डालना है राहु के को, और 42 दिन बाद बहते हुए जल के अंदर काले तिल, रेवड़ी और थोड़े से कोयले के साथ बहा कर आ जाना है, और उन कॉइन्स को साथ में बहा देना है। अगर राहु आपके जीवन के अंदर ये सारी चीज़ों को एक्टिव करता जा रहा है, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, मेरा पति गलत रास्ते पे जा रहा है, मेरे पति की दारू बढ़ गई है, मेरे पति की सिगरेट बढ़ गई है, और आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, तुरंत प्रभाव से राहु के साथ शनि के भी उपाय करना चालू कर दो। शनिवार के दिन जिस भी व्यक्ति को राहु प्रभावित कर रहा है, उसके सिर से काला कपड़ा 7 बार उसार कर, मतलब उसके सिर पे 7 बार काला कपड़ा घुमाकर किसी शनि मंदिर के पंडित को जाकर दान कराओ। अगर आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो नशे के कारण ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहा है, ना घर बार देख रहा है, ना पत्नी को देख रहा है, ना बच्चों को देख रहा है, पैसा उड़ाए जा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे पहला काम ये करो कि उस व्यक्ति के हाथ से किसी भी पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में जाकर एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़वाओ, और 1 पूरा लीटर दूध ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस व्यक्ति के हाथ से शिवलिंग के ऊपर चढ़वाओ। अगर वो नहीं करता तो ये कार्य उसके नाम से आप या किसी भी विद्वान पंडित से ज़रूर से कराओ। अगर नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका कि वो व्यक्ति उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो व्यक्ति उसके आगे कुछ और देखता ही नहीं है, तो आपको एक और बहुत विशेष उपाय बता रही हूँ जो आपको कर लेना चाहिए। नमक की डली ले आइए, 7 दिन तक लगातार उस व्यक्ति के ऊपर से नमक को 17 बार घुमाकर, पूरा ऐसे घुमाना है आपको पूरे गोलाई में, और उल्टे से सीधा घुमाना है, सीधे से उल्टा मत घुमाइएगा, उल्टे से सीधा घुमाइएगा। घुमाकर उस डली को आपको पानी के अंदर डाल देना है। जब वो पानी के अंदर पूरी तरह से पिघल जाए वो नमक, तब उस पानी को ले जाकर चौराहे पर पटक आइएगा। धीरे धीरे करके उसके जीवन से ये राहु चला जाएगा, उसके जीवन से ये नशा धीरे धीरे करके निकल जाएगा, और वो शक्तियों को अपने अंदर अर्जित करने लगेगा। जिस भी व्यक्ति के अंदर जब नेगेटिव पावर्स आती है, राहु एक्टिव हो जाता है, तो वो धर्म से दूर करता है। ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ में मज़ा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को नहाने का मन नहीं करता,
ऐसे व्यक्ति को बस अपनी दुनिया में रहने का मन करता है, वैरागी होने का मन करता है। और राहु के साथ शनि एक्टिव हो जाए तो वो तो दुगना प्रभाव डाल देता है जीवन के अंदर। अगर ऐसा व्यक्ति आपके घर में भी है और आपको बहुत परेशान करता है, आप उसके हाथ से धार्मिक स्थानों पर दान पुण्य कराना चालू करिए। आप उसके हाथ से ब्राह्मण को खाना खिलवाना चालू करिए। आप उस व्यक्ति के हाथ से धार्मिक पुस्तकों का वितरण करवाइए। आप उस व्यक्ति के हाथ से सुंदरकांड की पुस्तकें बंटवा दीजिए। आप उस व्यक्ति के हाथ से रामायण की पुस्तकें बंटवाइए। देखिएगा उसके जीवन पे सात्विक प्रभाव आएगा ही आएगा। ऐसे व्यक्ति की नाभि के ऊपर, जब वो पूरा नशे में टुल हो ना, तब करना। उसको क्या पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे इंसान की नाभि के ऊपर हल्दी का तिलक जरूर लगाइए। ऐसे व्यक्ति के माथे पे हमेशा चंदन का तिलक लगा कर रखिए। ऐसे व्यक्ति के तकिए के नीचे हमेशा एक पीली पोटली के अंदर चंदन का टुकड़ा साथ में इत्र थोड़ा सा छिड़क कर डाल के रखिए। ऐसा व्यक्ति अपनी चीज़ों पर वापस पॉजिटिव में आएगा ही आएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत शोहरत है, बहुत नाम है, बहुत पैसा है, जैसे कि इंडस्ट्री में आजकल हो रहा है, मैं उस तरह की बात करूं, बहुत पैसा है, बहुत नाम है और बहुत आपके पास में चीज़ें हैं, और उसके बाद आपका नशा या आपके नशे की लत आपकी सक्सेस को ख़त्म कर रही है, आपके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को ख़त्म कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं के पैर धोकर उनको रोली टीका लगाकर सफ़ेद वस्त्र दान करने चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता तो उसके घर का, परिवार का कोई व्यक्ति उसके नाम से करे और लगातार 11 शुक्रवार करे। आपको शुक्रवार के दिन शिव मंदिर के अंदर कच्चे दूध में शहद मिलाकर चढ़ाना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन रोटी के ऊपर शहद डालकर किसी गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। आपको चौराहे पर सफ़ेद रंग की मिठाई ज़रूर रखकर आनी चाहिए। नशा बहुत सारी चीज़ों का होता है, प्यार का नशा भी होता है और बहुत गंदा नशा होता है। किसी औरत के झांसे में आकर या किसी औरत के नशे में आकर भी इंसान सब कुछ बर्बाद कर देता है। किसी के प्यार के नशे में पड़कर इंसान अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। माँ बाप को नहीं देखता, भाई बहनों को नहीं देखता, अपनी घर गृहस्थी नहीं देखता, बहुत सारे तरह की चीज़ें क्रिएट करता है। तो ये भी एक नशा है जो शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन से बनता है भाई, है ना। थोड़ा सा ध्यान से ये काम करना। जिनको ये नशा भी है ना, और कोई नशा नहीं है पर ये नशा है प्यार का, हवस का, सेक्स का, वासना का, अगर ये नशा भी है, ये भी एक तरह का नशा और बहुत गंदा नशा है। अगर ये नशा है तो शुक्रवार को ऐसे व्यक्ति के हाथ से सफ़ेद मिठाई चौराहे पे रखवाना स्टार्ट कर दीजिए। वो नहीं रखता, उसके नाम से आप करिए। धीरे धीरे करके आपको असर होगा, लेकिन असर होगा ही होगा। वैसे तो मैंने अभी रिसर्च करके एक नशा मुक्त कवच बनाया है जो हर एक प्रॉब्लम्स की वजह से है। जैसे नशा जो शराब का है उनके लिए अलग है, जो लड़कीबाजी करते हैं उनके लिए अलग है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग बनाया है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ये उपाय ज़रूर करें। धीरे धीरे होम्योपैथिक की तरह काम करेगा, पर करेगा बेटा, ज़रूर करेगा। आप अगर सच्ची नीयत से कोई काम करने जाओगे वो काम आपका होगा ही होगा, ये मान के चलो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब बहुत ज़्यादा पीता है और उसकी शराब नहीं टूट रही है, अगर वो दारू नहीं छूट रही है, तो एक बहुत अचूक उपाय बता रही हूँ। अमावस के दिन वो व्यक्ति जिस भी बोतल से दारू पिए या जिस गिलास में दारू पिए, बस आपको थोड़ा सा षड्यंत्र रखना पड़ेगा। आपको उस व्यक्ति को अपने सामने बैठाकर पिलवाना पड़ेगा। या तो गिलास में थोड़ी सी दारू छुड़वाइए या बोतल में थोड़ी सी दारू छुड़वाइए। तवे के ऊपर आप 11 लाल मिर्च सेक लीजिए और उन 11 लाल मिर्च को सेकने के बाद उसमें से 27 दाने लाल मिर्च के निकाल दीजिए। उसके बाद आप उस बोतल के अंदर उस लाल मिर्च के दानों को भर दीजिए। उस बोतल के ऊपर आपको ओम क्लीम क्लीम नमः माँ चंडिके स्वाहा इस मंत्र को लिखना है। माँ चंडिके स्वाहा इस मंत्र को आपको लिखना है, ठीक है। आप जब इस मंत्र को लिखेंगे किस चीज़ से? रोली से लिख सकते हैं, पेन से, मार्कर से, किसी भी चीज़ से लिख दीजिए। आप इस मंत्र को लिखने के बाद उस बोतल के ढक्कन को बहुत टाइट बांध दीजिए किसी चीज़ से,
बांधने के बाद में उसको काले कपड़े के अंदर बांधिए। उस काले कपड़े के ऊपर आपको एक नींबू के अंदर 7 लौंग और एक कील लगाकर उसे किसी सुनसान जगह पर जाकर गाड़ कर आना है। पहले आप उस बोतल को रख दीजिए जो कपड़े के अंदर लिपटी हुई है, उसके ऊपर उस नींबू को रखिए जिसके अंदर आपने कील और 7 लौंग लगाई है, और उस गड्ढे को भर दीजिए। भरने के पश्चात वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती, हे माँ काली, हे भैरवनाथ, मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा या मेरा भाई जिस भी नशे के कारण अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, जो भी राहु केतु उसके साथ लग गए हैं, उसे उसकी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो आज के बाद कभी ना पिए। पहला उपाय। दूसरा उपाय, अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीता है, कई बार क्या होता है कि कुछ किए कराए के कारण या गलती से बच्चों को पता नहीं होता, वो किसी ऐसे पेड़ के नीचे जाके टॉयलेट कर देते हैं जहाँ से उनके साथ कुछ नेगेटिव पावर्स आ जाती हैं, या कोई ऐसा किया कराया कर्म होता है जिसकी वजह से वो नशे के आदी हो जाते हैं। अगर ऐसा भी है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी भी शुक्रवार को शाम के वक्त जाकर कब्रिस्तान के गेट के बाहर 1 बोतल पानी, 1 शहद की शीशी और साथ में आपको छोटा वाला पौवा, देसी जो दारू होती है, वो वहाँ पर छोड़ कर आनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि फलाने व्यक्ति, मतलब उस व्यक्ति का नाम लेना, उस व्यक्ति के जीवन से जो भी अला बला या जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और वो दारू पीना बिल्कुल बंद कर दे। तीसरा उपाय, तीसरा और बहुत सटीक उपाय जो आपको करना ही चाहिए, हर रविवार के दिन बटुक भैरव के मंदिर में जाकर दारू का 1 पौवा चढ़ा कर आइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भैरव बाबा, इसकी बुद्धि सही करिए और ये जो आपका प्रसाद है ये सिर्फ आप ही ग्रहण करिए और उसको सात्विक प्रसाद दीजिए जो वो अपने जीवन में ग्रहण करे। जिस भी व्यक्ति के नाम से कर रहे हैं उसका नाम बोलिए, उसकी माता का नाम बोलिए, उसका गोत्र बोलिए और ये उपाय करके आइए। देखिए, मैं 100% नहीं कहती कि आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी की साइंटिफिक चीज़ें भी प्रभावी होती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा पीने लग गया है, लास्ट स्टेज पे चल रहा है, या जिसका लिवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो भैया वहाँ पर तो आपको और भी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, ये भी पाठ करने पड़ेंगे और उसकी कुंडली दिखाकर ही आपको चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी कि उसकी आयु कैसी है, उसकी आयु में क्या दिक्कत है और वो बच सकता है तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। परंतु अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो ज़रूर ये उपाय करिए, ये आपकी ज़िंदगी को भी बदलेंगे और नशे को आपके अपने प्रिय इंसान से दूर कर देंगे। चूँकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पर आपसे इतनी देर की चर्चा करने चली आई हूँ। चलिए चलती हूँ। आप ये उपाय करिएगा ज़रूर और इनसे आपको क्या प्रभाव मिलता है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट से या आपकी बदली हुई ज़िंदगी से प्रेरित होकर शायद किसी और की ज़िंदगी भी संवर जाए। चलिए, ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए अपने इस सारथी का इंतजार करिएगा। लव यू ऑल एंड जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।